स्वागत है दोस्तों आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक और जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये हमारे डेली सीरीज़ की 9th क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। और इस वीडियो से हमारा टारगेट है कम से भी कम 50 व्यूज़ का और 10 लाइक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, आदम का पुल कहाँ पर स्थित है? तो आदम का पुल स्थित है ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के बीच में। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 बीघा कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब और किस समझौते के तहत हुआ था? तो नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 शिमला समझौते के तहत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये हाल ही में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, प्लीज इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्साई चीन किस क्षेत्र से संबंधित है? या फिर अक्साई चीन किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में है? तो यह स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या फिर ऑप्शन डी यमुना। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इस नदी का उद्गम स्थल किस देश से है? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो पूरे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कोई भी इसकी 2 सहायक नदी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़े ताजे पानी की झील है वुलर झील। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वुलर झील किस राज्य में है? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? तो सही जवाब होगा इसका चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे जल की तटीय झील है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन ए इसके 4 मीनार, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी इमामबाड़ा या फिर विजय स्तंभ। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कुतुब मीनार का फर्स्ट फ्लोर किस राजा के द्वारा बनवाया गया था और कौन से वंश के द्वारा बनवाया गया था और कब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, वो सन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कॉरिडोर कहाँ पर है? तो ये स्थित है रामेश्वर मंदिर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा कहाँ पर है? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। पंजाब में तो है, पर यह किस जिले में है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर बिहार में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? सही आंसर होगा इसका स्फिग्मो मैनोमीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती है? ऑप्शन है इसके 10, 11, 12 या फिर 14। तो मनुष्य के शरीर में पसलियां होती है 12। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती है? ऑप्शन है इसके 206, ऑप्शन बी है 639, ऑप्शन सी 230 या फिर ऑप्शन डी 452। 206 हड्डियां तो मनुष्य के शरीर में होती है हड्डियां, और 639 इसका सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर में
गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या होती है मानव शरीर में 46, 46 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान है कर्नाटक का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कर्नाटक के सीएम का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, नृत्य और गान का संगम किस कला में होता है? ऑप्शन है इसके कथकली, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी यक्षगान या फिर लावणी। तो नृत्य और गान का संगम होता है यक्षगान में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जातरा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह है पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है वीणा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो से हमारा टारगेट है कम से भी कम 50 व्यूज़ का और 10 लाइक्स का। क्वेश्चन नंबर 24 है, राग भैरवी सामान्यतः कब गाया जाता है? तो राग भैरवी किस टाइम में गाया जाता है? तो यह गाया जाता है सुबह के टाइम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर अंबेडकर। तो भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा इसका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म किस स्टेट में हुआ था या फिर किस प्रांत में हुआ था आज़ादी से पहले? ये भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। वीडियो का टारगेट है 10 लाइक्स का और 50 व्यूज़ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।